ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। आज हम आपके सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज बाकी थी वो ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा जो चैप्टर के सारे टॉपिक्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखिए, जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल किए हुए हैं ना वैसे ही सारे एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 11 है। तो मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में सारे क्वेश्चन के लिए, है ना। ऑलरेडी जो हमने कर चुके हैं वो मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा है कि आप बुक से पहले तो वो क्वेश्चन देखना ध्यान से, है ना। मैं यहाँ पर पूरा लिखता नहीं हूँ, पढ़ देता हूँ और जो डेटा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन 1 में ऐसा कहा गया है कि 2 चार्जेस 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम एंड, है ना, 2 चार्जेस दिए। चलिए डेटा लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम एंड अनदर चार्जेस -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम, है ना। 2 चार्जेस दिए हैं और दोनों को सेपरेट किया हुआ है 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस, है ना, सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, है ना। दोनों में लाइन जॉइनिंग अलोंग के कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर आपका पोटेंशियल 0 हो जाए। टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0। तो स्टूडेंट आप सबको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, सॉल्व एग्जाम्पल में, है ना। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पोटेंशियल आपको 0 करना है। तो करना क्या था, याद कीजिए कि आपका जो छोटा सा चार्ज है उसके पास, मतलब 2 चार्ज के बीच में, और जो छोटा सा चार्ज है उसके बाजू में कहीं पर हमें पॉइंट मिल रहा था ना। बड़े चार्ज के पास पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो उस टाइम भी मैंने आपको समझाया था। तो छोटे चार्ज के पास और 2 चार्ज के बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर आपका पोटेंशियल 0 होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो आपका चार्ज एक लिख दिया जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा चार्ज यहाँ पर रख देते हैं -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम। चलिए, है ना, इन दोनों को सेपरेट किया गया है आपका 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस, है ना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो आपको मिलेगा 0.16। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ P, और दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, इसको P डैश नाम दे देते हैं, ना। तो 2 बार कैलकुलेशन करनी है। आप सबको पता है कि एक बार यहाँ पर पॉइंट के लिए और यहाँ पर, है ना। ये अलॉन्ग द लाइन लेफ्ट साइड नहीं मिलेगा आपको। वो बात हुई थी कि बड़े चार्ज के पास आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलता नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले ये पॉइंट, तो ये आपका है 16। तो मैं इस 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम से ये P तक की दूरी को x मान लेता हूँ, है ना। तो टोटल आपका 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 0.16 माइनस x, क्योंकि टोटल देखो आप ध्यान से, टोटल कितना है 16 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने x मान लिया, तो ये कितना मानूंगा मैं, 0.16 माइनस x, इतना, है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो पहले तो 16 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है मीटर में, है ना। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल P पॉइंट पर क्या बताना है, 0। तो मतलब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। V1 किसकी वजह से पोटेंशियल है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम की वजह से, और V2 जो आपका पोटेंशियल है वो है आपका -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम से, है ना। तो V1 V2 लिखा जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का, के Q बाई R होता है। तो लिखा जाएगा के Q1 बाई एक्स प्लस के Q2 बाई 0.16 माइनस x, है ना। दूसरी का दूरी, एक की दूरी x है, दूसरे की दूरी कितनी है, 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते। तो इसमें देखिए, तो पहले तो k कॉमन निकल जाएगा, तो k बाहर, Q1 बाई एक्स प्लस Q2 बाई 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर k यहाँ नीचे चला गया तो k तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, 0 के नीचे डिवाइड होगा, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, Q1 बाई एक्स और Q2 बाई इसकी, है ना। तो Q1 की वैल्यू आपको डेटा में गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 डिवाइड बाई x, जो मुझे फाइंड करना है, माइनस Q2 की वैल्यू आपकी नेगेटिव चार्ज है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये 10⁻⁻8 कॉमन निकलेगा और 0 से डिवाइड होगा तो वो भी कैंसिल हो गया। ये माइनस वाला टर्म आप राइट साइड ले जाइए, है ना। तो बचेगा क्या, 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स, है ना। ये माइनस वाला टर्म उधर ले जाइए। 10⁻⁸ आपका पहले से कॉमन निकल के कैंसिल हो गया है। चलिए, तो इसमें आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको x मिलेगा 0.10 मीटर, है ना। तो ये अपने आप सोल्व कर दीजिएगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा इन दोनों पॉइंट के बीच में जैसे मिलेगा वहाँ पर वैसे एक मैंने पॉइंट माना है P डैश, है ना। तो अब P डैश की दूरी जो है मैं यहाँ से मेज़र करता हूँ, यहाँ से ये वाले पॉजिटिव वाले चार्ज से, उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से x जितनी, ना। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट निकालने उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ से x लिया जाता है और दूसरे चार्ज से, ये टोटल x है और ये 16 है, तो दूसरा कितना बचेगा आपका x माइनस 16, है ना।
मतलब 0.16 लिख दीजिए, चलिए, है ना, अगर मीटर में लिखना है तो डायरेक्ट, तो x माइनस 0.16। तो चलिए ये हो गया दूसरी दूरी। तो इसमें फिर से आप कैलकुलेट कीजिए, तो फिर से कैलकुलेशन v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर v1 किसकी वजह से पोटेंशियल है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम की वजह से, और v2 जो है आपका किसकी वजह से पोटेंशियल है, -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम की वजह से। तो चलिए दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 लिखा जाएगा k q1 बाई एक्स प्लस v2 लिखा जाएगा k q2 बाई एक्स। यहाँ पर दूसरा डिस्टेंस कितना लिया है हमने, x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0, है ना। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ। तो k तो पहले देखिए कॉमन निकल जाएगा, तो 0 से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। q1 की वैल्यू आपकी 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸, q2 की वैल्यू आपकी -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। तो फिर से 10⁻⁸ जैसे इसमें कैंसिल हुए वैसे हो जाएंगे, तो लिखा जाएगा 5/x, वो ये नेगेटिव चार्ज है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई x माइनस 0.16, है ना। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.40 मीटर, है ना। तो ये 4 से प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ चार्ज से आपकी जो वैल्यू आई वो x इज इक्वल टू 0.40 मीटर आ रही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है कि रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस, है ना। तो 10 सेंटीमीटर की साइड वाला एक हेक्सागोन दिया गया है और सभी साइड के ऊपर उसने कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, है ना, सेंटर पे मुझे निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले बना लेते हैं हेक्सागोन एक। चलिए तो ये हो गया आपका हेक्सागोन। अब यहाँ पर सभी जगह पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है और सबकी दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर। हेक्सागोन में आपको पता है कि हेक्सागोन में आपके ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं ना। तो ये जो दूरी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो सभी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर मान लो एक चार्ज की वजह से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला है आपका KQ/R, है ना। तो एक चार्ज की वजह से अब जो पोटेंशियल है आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपको डायरेक्ट ऐड कर देनी है। तो ये V इज इक्वल टू KQ/R से अगर मान लो कि इसका 1 टाइम्स मिला है, तो टोटल आपको कितनी बार कल कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो V नेट आपका कितना हो जाएगा, सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई KQ/R, है ना। क्योंकि देखो सभी बार जुड़ेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V6 तक, है ना। तो सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, तो वैल्यू लिखी जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई K की वैल्यू लिखी जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू है आपकी 5 माइक्रोकूलम, तो मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R दूरी आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², है ना। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 वोल्ट, है ना। तो ये V नेट आपका आ गया सेंटर के ऊपर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि 2 चार्ज सिस्टम है। एक चार्ज की जो वैल्यू है आपकी वो है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर एक चार्ज की वैल्यू है आपकी +2 माइक्रोकूलम एंड अनदर चार्ज इज -2 माइक्रोकूलम, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको पूरा। आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B, है ना। दोनों को, इसको नाम दे दीजिए A पॉइंट, इसको नाम दे दीजिए B पॉइंट, है ना। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर, चलिए, है ना। तो ये भी डेटा में गिवन है। क्वेश्चन ऐसा है ना, आपका ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम एंड द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, है ना। सभी सरफेस के पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बतानी है और इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर तो स्पेरिकल आपकी सरफेस तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि इसके अराउंड आप स्फीयर बना दीजिए, है ना, तो स्पेरिकल सरफेस तो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये लेंथ जा रही है आपकी, है ना। अगर पॉइंट चार्ज होता तो आपको पता है कि स्पेरिकल सरफेस आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, लेकिन ये वाली कंडीशन में हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है वो बन रही है हमारी प्लेन बन रही है एक। देखिए यहाँ पर ये अगर मान लो आपने ऐसे एक प्लेन बना दिया, है ना, तो यहाँ पर आपके पहले का आंसर आ जाएगा, आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बन जाएगी आपकी प्लेन बन जाएगी, है ना।
और आपको प्लेन का पता है कि प्लेन नॉर्मल टू ए बी है ना, इससे आपकी जो परपेंडिकुलर होती है वो भी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें आपने डिस्कस कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा है कि पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए टू बी है ना, इसकी डायरेक्शन आपकी कहाँ हो जाएगी, ए टू बी में आपकी यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेटा में गिवन है, क्वेश्चन ऐसा कहा गया है कि अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ, है ना, रेडियस दी गई है डेटा में 12 सेंटीमीटर एंड चार्ज की वैल्यू दी गई है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनसाइड द स्फीयर, सेकंड वन इज जस्ट आउटसाइड and the third question is 18 centimeter from the center से 18 सेंटीमीटर दूर पर आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी थी है ना स्फीयर की, वो आपको याद होनी चाहिए। तो स्पेरिकल कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, याद कर लीजिए है ना। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 0 है ना, इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो चार्ज है वो कहाँ पर रिसाइड किया हुआ है, सरफेस के ऊपर है ना। तो सरफेस के अंदर आपके अंदर कोई भी पॉइंट लीजिए तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और पोटेंशियल के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है, वो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, वो फॉर्मूला हमें फर्स्ट चैप्टर वाला यूज करना है यहाँ पर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें तो जस्ट आउटसाइड पूछा गया है ना, जस्ट आउटसाइड मतलब 12 सेंटीमीटर। चलिए उसकी रेडियस कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट से लेकर यहाँ पर जस्ट आउटसाइड मतलब थोड़ा आगे है ना, तो वहाँ फॉर्मूला यूज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, KQ/R²। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, K की 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय आपको चार्ज डेटा में गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइड बाई R² मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो मीटर में 0.12 हो जाएगा, उसका स्क्वायर लगा दीजिए आप। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करने पर 10⁵ न्यूटन पर कूलम में आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको याद रखना है, न्यूटन पर कूलम होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है ऐसा पूछा गया है कि सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर, तो सेंटर से एक और पॉइंट ले लीजिए 18 सेंटीमीटर, तो फिर से आपका एक स्पेरिकल सरफेस बन जाएगा। तो वहीं आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है KQ/R² है ना। अब दूरी अलग हो गई तो वही फॉर्मूला 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ Q की वैल्यू आपकी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइड बाय R² मतलब आपको वहाँ पर 0.18 का स्क्वायर रखना है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चलिए तो स्टूडेंट हमने 4 क्वेश्चन आज सॉल्व कर दिया ना, 11 है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पूरा कर देंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन बचे वो सारे खत्म करके उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।